विश्वास में अप्रतिम शक्ति होती है। बचपन से ही शीला प्रतिदिन अपने पिता को हर बात में जैसी ईश्वर की इच्छा कहते सुना करती थी। प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर पर उनका अखंड विश्वास रखकर निश्चित कर रहना देखती हुई बड़ी हुई थी। विवाह के पश्चात सब कुछ बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था, किंतु पिता के घर का भक्तिमय वातावरण पीछे छूट गया था। अचानक ही एक दिन उसके पति का कंपनी बंद हो जाने से उसका पति बेरोजगार हो गया था। कुछ दिन तो जमा पूंजी से खर्च चल गया था। उसका पति लगातार दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था। धीरे धीरे बचा कर रखे हुए पैसे अब समाप्त हो गए थे। शीला दिन ब दिन परेशान रहने लगी थी। हाँ, इस बीच उसने अपने पिता की तरह ईश्वर पर भरोसा करके उन्हीं पर सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा बढ़ती जा रही थी और अब प्रतिदिन वो ईश्वर को स्मरण करती, पूजा पाठ करके ही वो दिन की शुरुआत करती थी। आज शाम उसका पति लौटा तो बहुत प्रसन्न था। उसके हाथों में समोसे का एक पैकेट भी था। घर में घुसते ही उसने शीला को नई नौकरी मिल जाने की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभ समाचार दिया। शीला भी प्रसन्न मन तत्काल हाथ मुंह धोकर घर की पहली मंजिल पर बने पूजा घर में जाकर ईश्वर को धन्यवाद देने पहुंच गई। फिर नीचे आकर उसने पानी का गिलास भरकर पति को दिया। अब अगले दिन से पति को काम पर जाना था। सारी तैयारी आरंभ कर दी गई। आज शाम के भोजन के लिए समोसा आ ही चुका था। पति पत्नी दोनों यह स्मरण था कि अभी काम मिला है, वेतन एक माह के बाद ही मिलेगा, किंतु अब सारी परेशानियों को सह लेने की शक्ति उनमें प्राप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे महीना भी व्यतीत हो चला। आज प्राप्त काल शीला ने श्रद्धा के साथ दिया जलाकर रखा, धूप बत्ती की और पिछली रात पति द्वारा दिए गए सारे रुपए एक प्लेट में भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। पूजा खत्म करके वो घर के कामों में लग गई। बच्चों को तैयार करके उसने स्कूल भेज दिया और पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। पति नहाकर जैसे ही पूजा घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि पूजे वाली कमरे में धुआं निकल रहा था। वो अंदर की तरफ भागा। उसने शीला को जोर से आवाज दी। क्या हुआ? वो भी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हो गया? कमरा धुएं से भर गया था। शायद पंखे के कारण जल रहे दिए से आग फैल गई थी। पास पड़ी सभी धार्मिक किताबें और कुछ फोटो भी जलकर राख हो गए थे। वो वही जमीन पर ही धम से बैठ गई। शीला सोच रही थी, अब क्या होगा? वो कैसे बताए पति को कि जो पैसा वो महीने भर मेहनत करके लाया था वो सब उसने स्वाहा कर दिया है। उसका अंतर्मन रो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो गया। ये तो अच्छा रहा कि कमरे में सामान नहीं था, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। उसका पति फिर शीघ्रता से बोला, शीला देखो, ये सब आप बाद में संभाल लेना, अभी मुझे काम के लिए देर हो रही है। शीला का दिल बैठा जा रहा था। मन ही मन खुद को कोसती जा रही थी। क्या जवाब देगी पति को जब वो पैसे के लिए पूछेगा? उधर पति बोल रहा था, हाँ शीला, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। तुम सामान की लिस्ट बना दे लेना, हम लोग बाजार चलेंगे, राशन वगैरह लाना है ना? हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी। वो खोए हुए दुखी मन से वो बोली। पति के निकलते ही उसने घर को ताला लगाया और अपने सुख दुख की सहेली रूपमणि के घर पहुंची। उसे देखते ही शीला रोते हुए उससे लिपट गई। अरे शीला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रूपमणि घबरा उठी। शीला से सारी बात सुनकर वो भी परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि शीला की इस परेशानी का समाधान क्या बताए। आखिरकार सांत्वना देती हुई बोली, भगवान पर भरोसा रखो शीला, वो सब प्रकार से भला ही करेगा। शीला वहाँ से चुपचाप उठी और बोझिल कदमों से घर की तरफ चल पड़ी।
घर का ताला खोलकर भीतर आते ही उसे याद आया कि पूजा घर में आग लगने के बाद उसे साफ भी करना है। वो बूझे मन से पूजा घर में जाकर बैठ गई। जले हुए सामान के बीच भगवान की फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाकर सीधा कर दिया। तभी अचानक उसकी आंखें फैल गई। भगवान की फोटो से अभी तक ढकी जिस प्लेट में उसने रुपए रखे थे वहाँ सारे रुपए जो कि तोई से ही सलामत पड़ी थी। कांच का फ्रेम होने के कारण उसमें प्लेट की पूरी तरह ढक दिया था। अचानक ये सब देख शीला की आंखों से खुशी की आंसू निकल पड़े। भगवान के प्रति उसका विश्वास उसे अचानक और भी मजबूत महसूस होने लगा। अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। विश्वास में अप्रतिम शक्ति होती है।